जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। बहुत सारे लोगों का यही उद्देश्य होता है कि वह कोई ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लें कि जिसके माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, वह क्या काम करता है, वह क्यों परेशान है, उसके बारे में सब कुछ जान ले। भूत, भविष्य, वर्तमान उन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। वह इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए वह निरंतर साधना करते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, परंतु बहुत ही कम लोगों को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है और उनको ही प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे की साधनाएं करते हैं। परंतु आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, युवती हो, कोई भी बहुत ही आसानी से इस प्रकार की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिद्धि नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है गृहस्थ लोगों के पास में इतना समय नहीं होता, टाइम नहीं होता कि वह लंबी लंबी कठिन कठिन साधनाएं कर सकें, सिद्धियां कर सकें और पूर्ण रूप से मन लगाकर मंत्र का निरंतर उच्चारण कर पाए। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा गोपनीय रहस्य को उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वह उसे एक ऐसा देव दुर्लभ 2 मुखी रुद्राक्ष देते हैं। उस रुद्राक्ष के माध्यम से वह शिष्य, जो कि सामान्य व्यक्ति होता है, वह अपने आप में ही उस उच्चता को प्राप्त कर लेता है जिसे प्राप्त करने में कई कई वर्ष लग जाते हैं। उस रुद्राक्ष के माध्यम से जिस व्यक्ति को वह दुर्लभ रुद्राक्ष मिल जाता है, उसके माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, वह क्या काम करता है, सभी कुछ मालूम हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो उसकी दिव्य दृष्टि ही खुल जाती है, यह भी कहा जा सकता है। तो आज मैं आपको इसी प्रकार के एक दुर्लभ रुद्राक्ष के दर्शन कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा और कैमरे पर इस चमत्कारी रुद्राक्ष का प्रयोग करके दिखाऊंगा। लेकिन आप यह जान लीजिए, मेरी नजरों में, मेरे अनुसार यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई सिद्धि नहीं है, यह कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले हम उस रुद्राक्ष के दर्शन करते हैं। इस रुद्राक्ष को मैंने 3 बार वीडियो में टेस्ट किया है, अलग अलग प्रकार से। आप इसको वीडियो को ठीक से देखिएगा। यह जो मैं आपको बोल बोल कर बता रहा हूँ, यह रिकॉर्डिंग मैंने बाद में की है, वीडियो पहले बनाई है। रिकॉर्डिंग बोल बोल कर इसलिए की है जिससे कि आपको सब कुछ ठीक ठीक से सुनाई दे सके जो मैं है बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इस 2 मुखी रुद्राक्ष को जो मेरे पास में है, इस रुद्राक्ष को हम बहते हुए जल में यहाँ पर नदी के अंदर इसको टेस्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे। देखिए, यह एक छोटी सी नदी का क्षेत्र है। हमने इसमें 2 मुखी रुद्राक्ष को पत्थर के ऊपर रखा है जल में। आप इसे ध्यान से ठीक से देखिए। देखिए, आप इसे ध्यान से देखिए, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई धागा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कुछ चीज बांधी नहीं गई है। आप इसे ध्यान से ठीक से देखिए। इसलिए यह प्रयोग दोपहर के समय किया जा रहा है, बिल्कुल सूर्य देव की रोशनी में, जिससे आपको ठीक ठीक सब कुछ दिखाई दे सके। आप इसे ठीक से ध्यान से देख लीजिए पास से। यह 2 मुखी रुद्राक्ष है, आप इसे बिल्कुल ठीक से देखिए। एक बार पुनः दोबारा से हम यही प्रयोग को दोहराते हैं और देखते हैं। देखिए, आप ठीक से आपने देखा कि किस प्रकार से इस रुद्राक्ष में कुछ हलचल आपको दिखाई दी है, और हम पुनः यह प्रयोग एक बार और करके देखते हैं।
आप इसे ठीक से ध्यान से देख लीजिए। आप ही के सामने यह रुद्राक्ष नदी में रखा जा रहा है, देखिए पत्थर के ऊपर। अब आप इसे ठीक से ध्यान से देखते रहिए। देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई धागा या कुछ बांधा नहीं गया है। यह आप ठीक से ध्यान से देखिए, देख लीजिए। अब चूंकि प्रयोग हम दिन में कर रहे हैं, इसलिए ही कर रहे हैं जिससे कि आपको सब कुछ ठीक ठीक से दिखाई दे सके। इसलिए हमने एक जगह कैमरा लगाया है, वहां पर भी आपको इसे प्रयोग को करके दिखाएंगे और देखेंगे क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम आपसे सिद्धि सीखना चाहते हैं, साधनाएं सीखना चाहते हैं और आपके साथ में रह करके साधनाएं सिद्ध करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी विशेष प्रकार की पूजाएं साधनाएं अनुष्ठान करता हूँ वह ऐसे जंगल वाले क्षेत्र में करता हूँ जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता और यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य है, क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। जो अभी आपने नदी का जल देखा है, इसी जल को पिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई नलका नहीं है, टंकी नहीं है, कोई सुख सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ से कई कई किलोमीटर दूर तक आदमी नहीं रहते, तो यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा अपने आप में दुर्लभ है, मुश्किल का कार्य है। यहाँ पर तो आप ठीक से सो भी नहीं पाओगे। साधनाएं सिद्धि प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई भोजन की और अलग अलग प्रकार के सुख साधनों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि मैं इस प्रकार के वातावरण में रहने का अभ्यस्त हूँ, मेरे को आदत है, तो इसलिए मेरे को सारी चीजें नॉर्मल लगती है। आप लोगों को तो ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पर आ गए, कैसी कुटिया में आ गए, जहाँ पर ना तो सोने के लिए गद्दे हैं, ना ओढ़ने के लिए अच्छी अच्छी रजाइयां हैं। इस प्रकार का कुछ नहीं होता, क्योंकि जिन साधु संतों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह कुटियाओं में रहने वाले, जंगल में रहने वाले साधु संत रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, जिनका खाने पीने का भी कोई पता नहीं होता था कि कब खाना उनको मिलेगा, कब खाएंगे, क्योंकि वह हमेशा ही भगवान के भजन ध्यान में लीन रहते थे। चूंकि यह वीडियो मैंने अलग से बनाई है जो आप देख रहे हैं, और बोलने वाली जो मैं शब्द यहाँ पर बोल रहा हूँ यह अलग से रिकॉर्डिंग की गई है, जिससे कि जो भी मैं बोलूँ आपको ठीक से सुनाई दे सके और ज्यादा समय भी खराब ना हो पाए। और जब गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वह अपने शिष्य को इसी प्रकार का एक दिव्य रुद्राक्ष देते हैं। यह रुद्राक्ष सामान्य रुद्राक्ष नहीं होता, क्योंकि इस पर इस प्रकार की पूजाएं की जाती हैं, मंत्रों के माध्यम से विशेष प्रकार की इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे कि यह सामान्य से असामान्य रुद्राक्ष बन जाता है। और जिस भी व्यक्ति को यह इस प्रकार को रुद्राक्ष दिया जाता है तो वह व्यक्ति इस रुद्राक्ष को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लेता है, और वह जिस भी भगवान की पूजा उपासना करता है वह अपने अनुसार, मन के अनुसार करता रहे। लेकिन वह यदि गुरु मंत्र का जाप करता है, एक विशेष प्रकार के गुरु मंत्र का, क्योंकि जो हमारी परंपरा रही है उसमें इस प्रकार का गुरु मंत्र है कि उसमें भगवान शिव की शक्ति निहित होती है। जब वह गुरु मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो गुरु मंत्र के माध्यम से भगवान शिव भी प्रसन्न होने लगते हैं, और जब निरंतर मंत्र का उच्चारण होता है तो इस रुद्राक्ष में अपने आप ही हलचल होने लगती है। और जब इस प्रकार की हलचल रुद्राक्ष में होने लगती है तो यह रुद्राक्ष विशेष शक्तिशाली रुद्राक्ष बन जाता है। तो ऐसे रुद्राक्ष को यदि हम अपनी बाजू में, गले में या कहीं पर भी अपने पास रख लें तो इसके माध्यम से अपने आप ही स्वतः ही सामने वाले व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान ज्ञात होने लगता है, मालूम होने लगता है, या मन में हम जो भी सोच विचार करते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें मालूम होने लगता है। और यह इस रुद्राक्ष की विशेषता है कि यदि हम अपने हाथ में या गले में इस रुद्राक्ष को पहनते हैं तो यह रुद्राक्ष धीरे धीरे कंपन करना बंद कर देता है, और यह कंपन बॉडी में, शरीर में होने लगती है हल्की हल्की सी। ऐसा लगेगा कि हमारे को करंट लग रहा है, विद्युत शरीर में हल्की हल्की सी आ रही है, एक एनर्जी इस प्रकार की महसूस होती है हमें, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। परंतु मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगा, किसी का भी नाम पता मालूम करने से कि वह क्या काम करता है, उसकी क्या समस्या है, यह पता करने से हमें क्या लाभ है, हमें क्या फायदा है? किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है इससे।
हमें लाभ है निरंतर भगवान की उस ऊर्जा को, उस कृपा को प्राप्त करना जिसके माध्यम से हम भगवान शिव के विशेष प्रिय बन पाए। हमें चाहिए ऐसी साधनाओं की ओर अग्रसर होना। परंतु बहुत सारे लोग यही बार बार पूछ रहे थे कोई इस प्रकार की विद्या बताएं जिससे कि किसी भी व्यक्ति का नाम पता मालूम हो जाए। तो यह आज मैंने आपको रुद्राक्ष बताया है। इस प्रकार के रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार का रुद्राक्ष निःशुल्क हमारी ओर से उस व्यक्ति को दिया जाता है जो गुरु दीक्षा यहाँ से प्राप्त करता है। लेकिन यदि आपके कोई और गुरु हैं, आपने गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली है, तभी आप इस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति जो किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाना चाहता, वह भी इस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को इस रुद्राक्ष में लगने वाला शुल्क देना होता है। अब इस रुद्राक्ष का प्रयोग कैसे किया जाता है हम यह भी जान लेते हैं। इस प्रकार के चमत्कारी रुद्राक्ष को प्राप्त करने के पश्चात हमें अपने पूजा स्थान में स्थापित कर देना है। यदि बहुत ही जल्दी आप लाभ लेना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए जो हमारे माध्यम से दिया जाता है। या आपके कोई और गुरु हैं, आप अपने गुरु मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आपके जो भी इष्ट देव हैं, माता हैं, या आप हनुमान जी को मानते हैं या किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उसके मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जाप आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। कितना भी कर सकते हैं, कितनी भी देरी के लिए आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई सी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। नियम इसलिए नहीं है क्योंकि यह रुद्राक्ष उसी दिन एक्टिवेट होगा, उसी दिन इसमें शक्ति आएगी जब आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके भगवान आपको शक्ति देना चाहेंगे। मतलब जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी एनर्जी अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और भगवान आपसे प्रसन्न होने लगेंगे। तो जैसे जैसे भगवान आप पर अपनी कृपा करेंगे, प्रसन्न होंगे, तो इस रुद्राक्ष में अपने आप ही ऑटोमेटिक हलचल आनी शुरू हो जाएगी, हिलने लगेगा। जब भी आप मंत्र का मन में उच्चारण करेंगे, किसी भी मंत्र का जिसका आप रेगुलर जाप करते हैं, उस मंत्र का आप मन में उच्चारण करेंगे, इस रुद्राक्ष को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए, तो इस रुद्राक्ष में कंपन होना शुरू हो जाएगा। कंपन होने का मतलब यह है कि इसमें वह शक्ति आ चुकी है। और जब इस प्रकार से कंपन होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा रुद्राक्ष हिलने लग जाए, तब आप इस रुद्राक्ष को अपने गले में धागे में पहनकर या कपड़े में लपेट कर अपने बाजू में या कहीं पर भी अपने शरीर में आप इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। और आश्चर्य की बात रहेगी, जो भी आप मन में जिस सवाल को पूछेंगे उसका उत्तर आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक आपके मन में प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई शक्ति कान में आके बताएगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको अपने आप ही उसका पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक आपके मन के अंदर आ जाएगी बात। आइए, आपको भी एहसास नहीं होगा कि आपको कैसे पता चल गया, लेकिन आपको एकदम सब कुछ मालूम हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे विशेष बात यह जान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष को लेने के लिए हमसे ऐसे संपर्क ना करे कि जिसके मन में डाउट है, जो भगवान के प्रति ही अविश्वास रखता हो, या मंत्रों के माध्यम से जिसकी भी वह पूजा करता है वह पूर्ण भक्ति भावना के साथ में पूजा नहीं करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष का कोई लाभ नहीं होगा। और जो व्यक्ति यह पूछता है कि क्या मैं रुद्राक्ष लूं और इस रुद्राक्ष से मुझे लाभ होगा, क्या यह रुद्राक्ष मेरे कार्य सफल करेगा या मुझे सिद्धि प्रदान करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को मेरा कहना है कि आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे रुद्राक्ष से आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब आपके मन में ही शंका है, आपको यह लगता है कि इस रुद्राक्ष से क्या मुझे लाभ होगा, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। यह रुद्राक्ष केवल वही व्यक्ति ले जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने गुरु को मानता है, अपने इष्ट को मानता है, जिस भी वह भगवान की पूजा करता है, पूर्ण रूप से डूब करके पूजा करता है, ध्यान लगा करके मंत्र का जाप करता है, वही व्यक्ति ले। जिसे यह लगता है कि यदि इस रुद्राक्ष से मुझे लाभ नहीं होगा तो मैं इस प्रकार से साधना करूंगा, इस प्रकार से अपने इष्ट में, अपने गुरु में डूब जाऊंगा, इतने ध्यान में उतर जाऊंगा कि एक ना एक दिन यह रुद्राक्ष अवश्य मुझे भी शक्ति प्रदान करेगा। मेरे इष्ट मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे एक दिन लगे, चाहे 100 दिन लगे, चाहे 100 साल लगे। जो इस प्रकार के दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होते हैं उन्हीं व्यक्ति को यह रुद्राक्ष लाभ देगा। बाकी यह कोई खेलने खिलौने की चीज नहीं है कि सभी लोग रुद्राक्ष को मंगा लें और अपने पूजा स्थान में रख लें और 2-4 दिन बाद, 1 महीने बाद सोचने लगें कि रुद्राक्ष से हमें शक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसा सोचना उनके लिए एक भ्रम है
और ऐसे व्यक्तियों को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो मैं आपको दोबारा एक बार पुनः बता देता हूँ, यह जो आपने वीडियो में रुद्राक्ष को देखा है या किसी भी प्रकार की कोई मेरे नजरों में कोई बहुत बड़ी शक्ति सिद्धि साधना नहीं है, कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, चमत्कार नहीं है, और मैं स्वयं अपने आप भी इसका इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जितनी देर में मैं किसी दूसरे व्यक्ति का नाम पता मालूम यह देखने में करूंगा, उतनी देर मैं ध्यान लगाकर अपने इष्ट का ध्यान करूंगा, उससे मुझे ज्यादा लाभ होगा। परंतु जो व्यक्ति इस प्रकार की सिद्धि में लगे हैं, सालों साल से साधनाएं सिद्धियां कर रहे हैं, फिर भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्ति को एक बार इस रुद्राक्ष को अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। आप पर भगवान शिव की कृपा बने, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभु महादेव भोलेनाथ।